युवा काँग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज मोरे ने आवाज महाराष्ट्र बेहतर नागपुर परिवर्तनाचा अभियान के तहत नागपुर में शहरी समस्याओं को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 28 महानगर पालिकाओं में आवाज महाराष्ट्र कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नागपुर में आज इसका शुभारंभ किया गया है। शिवराज मोरे ने कहा कि चुनाव के समय ही शहरी विकास की बातें की जाती है, लेकिन नागरिकों के मूलभूत सवाल हमेशा पाइपलाइन में ही डाल दिए जाते हैं। पानी, बिजली, पर्यावरण, सफाई, सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत सिक्योरिटी गार्ड न्याय अभियान और घरगुती अभियान शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से घरेलू कामगारों और गीग वर्कर्स से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर में अब तक लगभग 12,500 गिग वर्कर्स का पंजीकरण किया गया है। मोरे ने कहा कि गिग वर्कर्स के लिए इंसेंसिव दुर्घटना बीमा और आईडी ब्लॉक होने जैसी समस्या गंभीर है। यदि किसी वर्कर की आईडी बंद हो जाती है तो उसका रोजगार पूरी तरह ठप हो जाता है। ऐसे में उनकी आवाज बनकर आगे आना जरूरी है। अभियान के तहत प्रत्येक विभाग और बिल्डिंग में जाकर लोगों से संवाद किया जाएगा। महाराष्ट्रभरामध्ये आणि देशभरामध्ये एक आम्ही सकारात्मक उपक्रम अभियान संबंध देशामध्ये आम्ही राबवत आहोत. तसंच त्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील 28 शहरांमध्ये 28 महापालिकेमध्ये आम्ही आवाज महाराष्ट्राचा हा उपक्रम घेऊन जात आहोत. त्यासोबत आम्ही काही अभियानं देखील सुरू करत आहोत. त्याची माहिती आपल्याला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे आणि त्याचा आज नागपूरचा शुभारंभ आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपण करत आहोत. शहरी राजकारण किंवा शहरी समस्या हा विषय घेऊन सध्या कोणी काम करत नाही. निवडणुका आल्या की प्रत्येकजण मत मागायला किंवा त्या विभागातील, त्या प्रभागातील, वॉर्डातील समस्या घेऊन इच्छुक उमेदवार तिथे पोहोचत असतात. पण सध्या ना नागपूर महापालिकेची निवडणूक आहे, ना विधानसभेची आहे, ना लोकसभेची आहे. कुठलीच निवडणूक नसताना सर्वसामान्यांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडवण्याचा एक सकारात्मक उपक्रम आम्ही महाराष्ट्र युवा काँग्रेसच्या माध्यमातून राबवत आहोत. हा राबवत असताना आमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न होते. ते सगळे प्रश्न आम्ही एक पाइपलाइन करून एक सर्वसामान्य घटक आहे ज्याचा कोणीच आवाज नाहीये. तो आवाज बनण्याचा प्रयत्न आमचा येणाऱ्या काळामध्ये असेल. इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय चिंकारा ने कहा कि आवाज महाराष्ट्र अभियान का उद्देश्य नागपुर को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों के मुद्दों को सामने लाना है। युवा कांग्रेस नेताओं ने केंद्र, राज्य और महानगर पालिका तीनों जगह भाजपा की सत्ता होने के बावजूद नागरिकों को मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नागपुर में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और गीग वर्कर्स के लिए स्पष्ट नियम तक नहीं बनाए गए हैं। वैसे तो चुनाव सामने आने के बाद ही राजनीतिक पार्टियां एक्टिव होती हैं, लेकिन इस बीच में देखा गया है महाराष्ट्र युवक कांग्रेस की तरफ से अभी से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बेहतर महाराष्ट्र बनाने के लिए, बेहतर नागपुर बनाने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी अजय चिकारा जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, गिग वर्कर्स के लिए और बाकी के लिए कोई बीमा या और सुविधा की मांग की जा रही है? देखिए, तमाम देश के अंदर आज गिग वर्कर जो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे हैं और हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं, हमें जो सामान खाने का हो, ग्रोसरी का हो या पार्सल हो, वो बिना किसी कष्ट के हमारे दरवाजे तक पहुंचाने का काम करते हैं। परंतु आज भी इन गिग वर्कर्स के लिए हिंदुस्तान में कोई लिखित कानून नहीं है। कर्नाटक की और तेलंगाना की सरकार ने जरूर इसकी शुरुआत की है और वो बधाई के पात्र है, परंतु आज भी उनके ना तो वर्किंग आवर्स के लिए कोई तय सीमा है। 14 घंटे 18 घंटे तक ये लोग काम करते हैं। काम करने के बाद उनको क्या अनुदान मिलेगा, क्या राशि मिलेगी, उसके लिए कोई लिखित किसी भी तरीके का प्रावधान है। कंपनियां मनमर्जी का जुर्माना, मनमर्जी के पे आउट्स अपने हिसाब से शेड्यूल करती है। और उससे भी आगे की बात है कि आज हम नागपुर शहर में खड़े हैं, नौतपा चल रहा है और तकरीबन 45-46 डिग्री का टेम्परेचर पार कर गया। इस कड़ी धूप में टू व्हीलर पे अपनी जान जोखिम में डाल के हादसे का डर, स्वास्थ्य का डर, हीट वेव का डर, और वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग भी एक अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं और उसी की मांग को लेके भारतीय युवा कांग्रेस ने गिग वर्कर न्याय अभियान छेड़ा है। हम इन गिग वर्कर साथियों के पास जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, अपने तौर पर जो भी कानूनी सहायता या किसी भी तरीके का और उनको हमसे सहयोग चाहिएगा वो करने का कोशिश करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार ने, जिस तरीके से तेलंगाना की सरकार ने गिग वर्कर को
संरक्षण देने का काम किया है कंपनियों से, वही कानून महाराष्ट्र में भी है। सर, आवाज महाराष्ट्र इस अभियान के तहत किन प्रमुख मुद्दों को उठाया जाएगा? देखिए, आवाज महाराष्ट्र बिल्कुल आपके गली मोहल्ले का एक कैंपेन है कि महाराष्ट्र के शहरों में रहने वाले नागरिकों को साफ जीवन मिले, उनके मोहल्ले में सफाई समय पे हो, बिजली आए, साफ पानी मिले, प्रदूषण ना हो। इन्हीं सब चीजों को लेके हमारे युवा कांग्रेस के साथी जनता के बीच में जाएंगे। महानगर पालिकाओं के चुनाव में जहां भाजपा की जीत हुई है, तो अब उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि ये सब सुविधाएं वो महाराष्ट्र के नागरिकों को देने का काम करे। और इसके साथ-साथ जो लोगों के टैक्स से जो फंड्स सरकार के पास जमा होते हैं, वो महाराष्ट्र के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग। अ, एक आम आदमी अगर जिस तरीके से 47 डिग्री के टेम्परेचर में बाहर निकलने से पहले भी 2 बार सोचता है, वहीं जो गिग वर्कर्स हैं, स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट वाले, ये हमारी हर रोज़ की रोज़मर्रा की चीज़ों को हमारे घर तक लाने का प्रयास करते हैं और उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जब बात आती है, तो सरकार सामने नहीं आती है और उसी क्रम को आगे देखते हुए युवा कांग्रेस ने ये इनिशिएटिव अपनाया है, जिसमें वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी सुरक्षा बीमा की व्यवस्था की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश टोपरे के साथ निशा पंवाली के साथ।